हाय स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल एक्टिव क्लास फॉर द साइंस एंड मैथ्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको केमिस्ट्री में जेनान के कुछ कंपाउंड के बारे में और भी कल हम लोग जेनान के कुछ कंपाउंड को पढ़े थे। कुछ कंपाउंड और शेष बचे थे जिसको आज आपको जानना बहुत कंपलसरी है, क्योंकि जेनान से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में, इंटर में, हाई स्कूल में भी पूछे जाते हैं। क्योंकि जेनान का आर्टिक कंप्लीट होने के बाद ही भी ये कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। ये एक ऐसा इनर्ट गैस है जो कि आर्टिक कंप्लीट होने के बाद भी ये ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है और कंपाउंड बनाता है। तो आप यहाँ पर देखिए कंपाउंड्स ऑफ जेनान। जेनान का कंपाउंड्स कौन कौन से हैं आपको हम बता दें। जेनान का एटॉमिक नंबर होता है 54 और आउटर मोस्ट सेल कंटेन जेनान और इलेक्ट्रॉन। ड्यू टू दिस जेनान नोन एज इनर्ट गैस। फर्स्ट जेनान का कंपाउंड है एक्सी भी जेनान होता है, XeO2 या 4। इसका मतलब यह हुआ कि जेनान जो है ऑक्सीजन के 2 एटम्स और फ्लोरीन के 4 एटम के साथ अटैच होगा। फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर आप देखें कि जेनान के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है, एक बॉन्ड बनाता है। दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्लोरीन के साथ शेयर करता है, दूसरा बॉन्ड बनाता है। तीसरे फ्लोरीन के साथ करता है, क्योंकि फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन और 1 इलेक्ट्रॉन जेनान के साथ करता है, तो थर्ड बॉन्ड बनता है। और जो फोर्थ वाला जो है ये फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन जेनान के साथ कंबाइंड होता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद बच रहे हैं 2 ऑक्सीजन एटम। 2 ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन के पास डिफिशियंसी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की आर्टिक कंप्लीट करने के लिए। एक ऊपर से ऑक्सीजन अटैच हो जाता है ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, और एक नीचे से ऑक्सीजन अटैच हो जाता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो हो जाता है वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कहा जाता है। ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसलिए यह बॉन्ड डबल होगा और ये भी बॉन्ड डबल होगा, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। और जेनान के इसका आप देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये जेनान के पास 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 1 1 1 4 इससे कंबाइंड हो गया। अब इसके पास बचा 4, इसके पास बचा 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है, 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देता है। तो इसका जो बॉन्डिंग बनती है ये लगभग डबल बॉन्ड का शेयरिंग हो जाता है इस तरह से। ऑक्टाहेड्रल। इसके बाद है नेक्स्ट कंपाउंड XeO4। इसमें क्या है, फ्लोरीन का 4 एटम, फ्लोरीन का 2 एटम नहीं सॉरी फ्लोरीन का 2 एटम ऑक्सीजन के 2 एटम के साथ कनेक्ट होता है। ऑक्सीजन का 2 एटम फ्लोरीन के 2 एटम के साथ कनेक्ट होता है, तो स्ट्रक्चर बनता है XeO2F2। XeO2F2 यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीजन के साथ ये जेनान के साथ शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का, और 2 फ्लोरीन के साथ शेयरिंग करता है। तो इसका स्ट्रक्चर बनता है 1 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे बचा रह जाता है। इसकी स्ट्रक्चर को बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके बाद देखिए XeF2 कैसे बनता है। 1 लोड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, 1 लोड पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बचता है, 1 इलेक्ट्रॉन लोड पेयर यहाँ पर। अब बचा जेनान के पास 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 6 तो इलेक्ट्रॉन बच गए, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा। एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेता है फ्लोरीन आपके ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो आप इस इलेक्ट्रॉन पेयर से नहीं देखेंगे, आप ये देखेंगे कितने बॉन्ड बने हैं, उसी के कारण इसका पाउड का स्ट्रक्चर डिसाइड होगा। तो 2 बॉन्ड बने हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर लीनियर स्ट्रक्चर होगा, यानी XeF2 का स्ट्रक्चर जो होता है वो लीनियर होता है। तो आज स्टूडेंट्स आपको जेनान के कुछ और कंपाउंड के बारे में पता चला होगा कि कुछ और भी कंपाउंड इसके थे जो कि आज हमने पढ़ाया आपको। तो ऑल द बेस्ट। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसको शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट डाल दें, जिससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे कल।